नमस्कार। कृति समीक्षा 4 के आज के क्रम में मैं कौंडिन्य महाकाव्य डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु पर की गई अपनी समीक्षा का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं। कृति का नाम है कौंडिन्य। यह महाकाव्य है। कृतिकार हैं डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु। इसका प्रकाशन कौंडिन्य साहित्य सेवा समिति, पटेल नगर, कादीपुर, सुल्तानपुर से हुआ है और इसका मूल्य है 450 रुपये। समीक्षा इस प्रकार है। डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु का महाकाव्य कौंडिन्य समुद्र पार भारत का वह महाभियान है जो इतिहास और काल को अतिक्रांत कर भारत के भविष्य की भूमिका गढ़ता है। शोध और साहित्यिकी का ऐसा संगम विरल ही कहा जाना चाहिए। वैदिक, पौराणिक, पारंपरिक और शोध शास्त्रियों द्वारा अभिप्रमाणित धरती के मानचित्र पर खींची गहरी रेखाओं में अदृश्य दूरियों तक जाते एक चरित नायक का ऐसा अभिचित्रण इस कृति की संकल्पना को अचिंत्य ऊंचाई प्रदान करता है। अभी यह पढ़ने में आया कि साहित्येंद्र जी के सुपुत्र को इस संबंध में एक विशेष परियोजना भी प्राप्त हुई है और उस परियोजना के प्रसंग में साहित्येंद्र जी ने नमस्कार। कृति समीक्षा के क्रम में आज मैं जिस कृति की समीक्षा का पाठ करने वाला हूं वह है एक महाकाव्य, कौंडिन्य महाकाव्य, और इसके महाकाव्यकार हैं डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु। संदर्भ आज इसलिए भी ताजा हो गया क्योंकि श्री साहित्येंदु के पुत्र सलिल पांडे को एक नई परियोजना मिली हुई है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में। कंबोडिया के संस्कृत अभिलेखों का धार्मिक अनुशीलन, इस पर वे काम करेंगे। और जैसा कि साहित्येंद्र जी ने अवगत कराया है, कंबोडिया और भारत को जोड़ने वाला एक महान जो व्यक्तित्व है वह कौंडिन्य का है। और कौंडिन्य की महत्ता यह है कि वे द्रोणाचार्य जी के सुपुत्र अश्वत्थामा के शिष्य थे। इसकी समीक्षा कुछ वर्ष पूर्व मैंने लिखी थी, उसका पाठ आज करते हुए मुझे इस संदर्भ में विशेष प्रसन्नता है। कृति कौंडिन्य महाकाव्य, कृतिकार डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु, प्रकाशक कौंडिन्य साहित्य सेवा समिति, पटेल नगर, कादीपुर, सुल्तानपुर। और इस महाकाव्य
कृति का मूल्य है ₹450। यह समीक्षा हमारी पुस्तक अर्धालियों के पूर्णाकार इस पुस्तक में प्रकाशित हुई है। डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु का महाकाव्य कौंडिन्य समुद्र पार भारत का वह महाभियान है जो इतिहास और काल को अतिक्रांत कर भारत के भविष्य की भूमिका गढ़ता है। शोध और साहित्यिकी का ऐसा संगम विरल ही कहा जाना चाहिए। वैदिक, पौराणिक, पारंपरिक और शोध शास्त्रियों द्वारा अभिप्रमाणित धरती के मानचित्र पर खींची गहरी रेखाओं में अदृश्य दूरियों तक जाते एक चरित्र नायक का ऐसा अभिचित्रण इस कृति की संकल्पना को अचिंत्य ऊंचाई प्रदान करता है। सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैको नायका सुरः। देव ऋषि के समतुल्य धीर प्रशांत नायक कौंडिन्य, नायक और कृति दोनों के महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। यह कथा फ्लैशबैक में कहते हुए कवि जैसे वर्तमान के प्रति अपनी जागरूकता से कदापि बेखबर नहीं है। जब हमारा वर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगे तो अतीत और इतिहास के प्रति आशंका और अविश्वास सहज ही तिरोहित हो जाएंगे। और यह अंग्रेजी के कवि कॉलरिज का एंशिएंट मैरिनर भी नहीं है, जो अपनी कहानी के द्वारा श्रोताओं को किसी जादुई संसार में भुला देना चाहता है। अलावा इसके निश्चित यह जायसी के पद्मावत की भी प्रेम कथा नहीं है, जो कौंडिन्य को स्त्री राज्य कम्भोज की सैर कराती है। यदि इसमें प्रभाव देखना है तो यह मैथी शरणगुप्त की भारत भारती और साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, जयशंकर प्रसाद की कामायनी तथा रामधारी दिनकर की उर्वशी आदि सभी की छायाएं सहजी सुलभ हैं, शिल्प और कथ्य दोनों ही दृष्टियों से। एक महाकाव्य के नायक का इतिहास, परंपरा अथवा मिथक में ज्ञात होना चाहिए। कौंडिन्य इस तरह विज्ञात महानायक नहीं है, किंतु इस रिक्ति की पूर्ति विद्वान कवि ने अनेक शोध विवरणों और सम्मतियों से की है। यहाँ तक कि साहित्येंदु महाकाव्यकार ने अनेक पुरातात्विक संदर्भ देकर आरंभ में अपनी भूमिका में पूरी तरह से यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि कौंडिन्य के महाकाव्यत्व को अभिप्रमाणित करते हुए उनके समक्ष पुराण, इतिहास, पुरातत्व और अधीत विद्वानों के आधार मत हैं। कवि ने यह स्पष्ट किया है। जहाँ तक कौंडिन्य गाथा की ऐतिहासिकता का प्रश्न है, वह चीन तथा कंफ्यूचिया के पुराणों पर आश्रित है। परंतु मेरी कौंडिन्य गाथा तो इतिहास का विवरण नहीं, इतिहास का उपब्रह्मण है। पृष्ठ 7। इस कथानक के संबंध में श्री सत्यव्रत शास्त्री, राजेंद्र मिश्र, श्री कल्याणमल लोढ़ा तथा श्री राममूर्ति आदि प्रभृति मनीषियों ने जो कहा है, उसकी जहाँ अपनी प्रामाणिकता है, वहीं इतना कहा जाना सर्वथा अभीष्ट है कि एक अल्पज्ञात चरित्र को सुकवि संवेदना ने जो उदात्तता प्रदान की है, वह सर्वथा श्लाघनीय है। वस्तुतः इसके मूल में कवि की वह सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता का भावबोध क्रियमाण है, जो भारत को अपने मूल शिखर स्वरूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है। जग के तपमय आंगन में आलोक विविध विधि बिखरे, भू अंबर गिरि कानन में श्रुति संस्कृति अविरल निखरे। पृष्ठ 294। महाकाव्य का शिल्प आत्मकथात्मक है। इस विधा के प्रयोग से कवि को जहाँ दुर्लभ पात्रों के प्रकाश की आवश्यकता से छुटकारा मिला है, वहीं महानायक कौंडिन्य के चारित्रिक विकास में भी सहायता मिली है।
अपनी विश्व विजय की पताका फहराकर राजर्षि कौंडिन्य अपने देश में अपने शिष्यों को सविस्तार अपने अभियान और भारतीय संस्कृति के प्रसार के महागान को स्वर देते हैं। एक महाकाव्य में श्रृंगार और वीर रस का उचित परिपाक हो, अतः यह स्वर्ण राज्य की रूपसी राजकुमारी चित्रा का प्रेम और कंभोज विजय का रोचक परिदृश्य उपस्थित है। नयनों में नेह निमंत्रण, संकेतों में थी ज्वाला, वाणी में भरी सरसता, थी अंग अंग में हाला। किंतु यह प्रेमी असाधारण है। वह प्रणय बना मंगलमय, पीड़ा की उस छाया में वन तेज पुंज था दीपित, हम दोनों की काया में। पृष्ठ 272। अंततः जब कौंडिन्य ने शस्त्र और शौर्य के आधार पर कंभोज में विजय प्राप्त कर ली, तो उन्होंने शास्त्र पर आधारित सांस्कृतिक पुरस्कार का कार्य किया। होता ऋग्वेदो नायक, अध्वर्यु यजुष उच्चारक, था सामवेद का गायक, उद्गाता अति गुणशाली। मैंने नारियल चढ़ाया, नर बलि पशु बलि के बदले, था हिंसा रहित बनाया यज्ञों की परिपाटी को। पृष्ठ 286-287। जैसा कि अभीप्सित माना जाता है, इस महाकाव्य में कवि ने 18 सर्ग रखे हैं। यह अवश्य कि कथाक्रम, आकार और विषय वैविध्य की दृष्टि से इनमें वह कसावट दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि मुद्रण परिकल्पना के समुचित उपयोग और प्रयोग न होने के कारण एक सर्ग से दूसरे सर्ग में प्रवेश का भी पता लगाना आसान नहीं जाता। तथापि समग्रतः एक महनीय दिशा और गहन सांस्कृतिक धारा की ऐसी कृति है जिसकी भारतीय संस्कृति चेताओं को महती आवश्यकता विद्यमान है। इस अर्थ में यह परम स्वागते सर्जना है। विद्वान, वरेण्य और सुधी रचनाकार को कोटशा साधुवाद। और आप सबको भी साधुवाद जिन्होंने इसे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।